नमस्कार। एक नए वीडियो के साथ खजूहट कविता कोश में फिर आपका स्वागत है। इस वीडियो में यूपी बोर्ड की 11वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में निर्धारित महाकवि सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत शीर्षक कविता के आखिरी पद की सरल और सरस व्याख्या प्रस्तुत की गई है। देखें। अखिया हरि दर्शन की भूखी, अखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहत रूप रस रांची, ये बतिया सुन रूखी, अवधि गणत इकटक मग जोवत, तब इतनौ नहीं झूठी, अब यह जोग संदेशव सुन सुन अति अकुलानी दुखी, बारक वह मुख आन दिखावहु, दुहि पय पियत पतूखी, सूर सुकत हठ नाव चलावत, ये सरिता है सूखी। शब्दार्थ रांची माने रंगी हुई, गणत माने गिनते हुए, बारक माने एक बार, बार एक, पय माने दूध, पतूखी माने पत्ते का दोना, सुकत माने रेत। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित महाकवि सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत शीर्षक कविता से उद्धृत है। प्रसंग इस पद्यांश में महाकवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के अनन्य प्रेम एवं अनन्य भक्ति को दर्शाया है। देखें। अखिया हरि दर्शन की भूखी, योग का संदेशा लेकर के गए हुए उद्धव को समझाते हुए, प्रतिवाद करते हुए गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, आँखिया हरि दर्शन की भूखी, ये हमारी आँखें कृष्ण के दर्शन के लिए भूखी हैं, कृष्ण के दर्शन की भूखी हैं। ये कृष्ण को देखना चाहती हैं। ये ज्ञान की भूखी नहीं है, ये योग की भूखी नहीं है। ब्रह्म के विषय में जानना इनके लिए आवश्यक नहीं है। कृष्ण का दर्शन इनके लिए जरूरी है, कृष्ण को देखना इनके लिए आवश्यक है। इसलिए कहती हैं कि कैसे रहत रूप रस रांची, रूप के रस में रंगी हुई, कृष्ण के रूप के रंग में रंगी हुई ये हमारी आंखें। ये बतिया सुन रूखी, आपकी ये रूखी बातें सुन करके, योग की ये नीरस बातें सुन करके कैसे रह सकती हैं, कैसे रह पाएंगी, कैसे इनको चैन मिलेगा, कैसे ये धैर्य धारण कर पाएंगी। तो कहा कि हे उद्धव, ये हमारी आंखें हर कष्टों को दूर करने वाले, कष्टों का हरण करने वाले अपने प्रिय श्री कृष्ण के दर्शन की भूखी हैं। आपकी ये योग की रूखी रूखी बातें सुन करके, आपकी योग की ये नीरस बातें सुन करके ये कैसे धैर्य धारण कर सकती हैं, क्योंकि ये तो रूप रस रांची, कृष्ण के सौंदर्य के, कृष्ण के रूप के रस में रंगी हुई है। इन्हें और कुछ अच्छा नहीं लगता है। अवधि गणत इकटक मग जोवत, तब इतनौ नहीं झूठी। कहती है कि आप हमारे दुख को दूर करने के लिए आए थे, लेकिन आपके प्रयास से हमारा दुख और बढ़ गया। दूर तो नहीं हुआ लेकिन बढ़ गया। कहते हैं कि अवधि गिनत, हम उनके आने की समय सीमा को गिन रही थी, गिनती रही आई थी। और इकटक मग जोवत, मग माने रास्ता, एक टक टकटकी लगा करके उनके रास्ते को देखती रही, किसी रास्ते से होकर के आएंगे। लेकिन कहती हैं कि
तब इतना नहीं झोंकी, इतनी दुखी नहीं हुई, प्रतीक्षा करते हुए भी, रास्ते को देखते हुए भी इतनी दुखी नहीं हुई जितनी दुखी अब हो रही हैं, आपकी बातों को सुन करके हो रही। अब यह जोग सदेशव सुनी सुनी अति अकुलानी दुखी, जितना कि अब यह आपका योग संदेश सुनकर के व्याकुल और दुखी हो रही। बारक वह मुख आन दिखावहु, कहते हैं कि यदि सही में आप हमारे दुख को दूर करना चाहते हैं तो बार एक बार हमें हमारे प्रिय श्री कृष्ण का वही मुख दिखला दो। दो ही पय पियत पतोखी, जिस मुख से वह वन में गायों को चराते समय पत्तों के दोने में दूध निकाल करके पिया करते थे। सूर सुकत हठ नाव चलावत, ये सरिता हैं सूखी, कहती हैं कि हे उद्धव, आप तो ज्ञानी हो लेकिन आप मूर्खों जैसा काम करते, क्योंकि आप हठ करके सुकत माने रेत, बालू में नाव चलाना चाहते हैं। नाव जल में चलती है, रेत में नाव नहीं चलती है। हमारी ये मन रूपी सरिता कृष्ण के दर्शन जल से वंचित होकर के सूख गई है, सूखी हो गई है। और ऐसे अवस्था में आप हमें ज्ञान का उपदेश देना चाहते हैं, भला आप बताइए हम उस ज्ञान को कैसे ग्रहण कर सकते हैं जब हमारा मन हमारे कृष्ण के साथ काव्य सौंदर्य, गोपियों का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम, उनकी निष्ठा, उनकी भक्ति को महाकवि सूरदास जी ने बहुत ही स्वाभाविक वाणी दी है। भाषा ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक काव्य शैली है। शब्द शक्ति, लक्षणा एवं व्यंजना, गुण, प्रसाद, रस, वियोग, श्रृंगार है। और अलंकार, अतिशयोक्ति, निदर्शना, ये अलंकार हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को शेयर करने का और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। धन्यवाद।